हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंशु आपकी हिंदी टीचर। आज हम लोग क्लास 3 का चैप्टर 12 जब मुझको सांप ने काटा पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था, यानी कि चल रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास गया। यहाँ पर देखिए, जैसे एक बच्चा है, आप देख रहे हैं, और ये उसकी कौन है? ये उसकी नानी है। तो इसको एक सांप देखा कि घुस गया है, तो उसका मुंह बंद करके अपने नानी के पास गया लेकर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा, नानी देखो, मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप? वह इतना घबरा गई कि लोगों लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है, तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार, फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। यानी कि नाना डर रहे थे कि छोटा बच्चा है, सांप के पास जाएगा तो सांप तो उसको ज़रूर ही काट लेगा। अब आगे बढ़ते हैं। उसी दिन शाम को मैं एक बड़ को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने काट खाया। बड़ी जोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से कराहते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा। जहाँ बड़ ने काटा था वहाँ नीला निशान पड़ गया था। वह चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने आवाज़ लगाई, जैसे इस बच्चे को उसके नाना लेकर और गए हैं। यानी कि एक बूढ़े, अभी कहानी में आप लोग पढ़ेंगे कि वो एक बूढ़े के पास गए हैं इसका इलाज करवाने के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूंक कर दो। पहले ज़माने में लोग झाड़ फूंक करवाते थे। जैसे वो लोग जाते थे ना, ज़्यादा इस सब पर विश्वास करते थे, अंधविश्वास पर। इलाज तो पहले भी लोग करते थे, लेकिन झाड़ फूंक का भी करवाते थे। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मैंने सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं, बड़ ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता, वह डांट कर कहते, चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता, क्योंकि बच्चे को तो पता था कि उसको सांप ने नहीं, बड़ ने काटा है, लेकिन उसको कोई बताने ही नहीं दे रहा था, उसको कोई बोलने ही नहीं दे रहा था। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहाँ आ पहुँची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे, यानी कि सब लोग समझते रहे कि बच्चे को सांप ने काट लिया है। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था, फिर भी मुझे वहाँ ज़बरदस्ती बैठकर झाड़ फूंक करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वह नाना से बोला, जय हो भगवान की, अब बच्चा खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए, बड़े जहरीले सांप ने काटा था। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। जैसा कि इस कहानी में ये भी हम देख रहे हैं कि लोगों को अंधविश्वास था कि झाड़ फूंक करने से ठीक हो जाएगा, जबकि बच्चे को सांप ने काटा भी नहीं था। तो ये कहानी हमने पढ़ी, आप भी इसे पढ़िएगा अच्छे से।